माइक शांति से बैठकर नाश्ता कर रहा था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी प्यारी कार को टो किया जा रहा है। हालांकि इससे माइक को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, मगर जब माइक की कार ट्रैफिक स्टेशन पर आ गई तो तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले जब माइक अपनी बेटी के लिए जन्मदिन का केक खरीद रहा था तो उसने बाहर आकर देखा कि उसकी कार गायब है, क्योंकि गलत जगह पार्क करने के कारण उसकी कार ट्रैफिक पुलिस ले गई थी। इसलिए अपनी कार लेने माइक ट्रैफिक स्टेशन पर आ जाता है, जहाँ बहुत सारे लोगों ने पार्किंग के नियमों का उल्लंघन किया था। मगर जब माइक का नंबर आया तो वह स्टाफ को समझाने लगता है कि उसकी कार सही जगह पार्क थी और वहाँ कहीं भी नो पार्किंग का बोर्ड नहीं था। लेकिन स्टेशन पर बैठा स्टाफ माइक की एक भी सुनता नहीं है और उसे 5,000 रुपए का चालान भरने के लिए कहता है, और अगर उसे कोई आपत्ति है तो वह शिकायत दर्ज कर सकता है, पर अभी उसे फाइन भरना होगा। अब माइक की बेटी का आज जन्मदिन था और उसके लिए वह लेट हो रहा था, तो वह जल्दी से फाइन भरता है और कार लेकर जाने लगता है। लेकिन घर जाते समय शाम के ट्रैफिक में माइक फंस गया, जिस ट्रैफिक से निकलने में उसे रात के 10 बज जाते हैं। इसलिए उसकी बेटी ब्रेड के एक टुकड़े को अपना जन्मदिन का केक बना लेती है, क्योंकि माइक सही समय पर केक नहीं ला सका। अब सभी मेहमानों के जाने के बाद माइक की पत्नी उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर वह अपनी बेटी के जन्मदिन पर देर से क्यों आया है, जिसके पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि माइक बहुत गुस्सा था। इसलिए अगले दिन वह गलत फाइन की शिकायत दर्ज कराने जाता है। मगर जब माइक अपने गलत फाइन की बात फ्रंट डेस्क मैनेजर को बताता है तो वह तो माइक को ही गलत ठहरा देता है और उसे सही जगह कार पार्क करने की सलाह देता है। इसलिए आखिर में माइक को गुस्सा आ गया, जो दीवार पर टंगे फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर उससे फ्रंट डेस्क का कांच तोड़ने लगता है। मगर तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और माइक को पुलिस के हवाले कर देते हैं। मगर अगले दिन माइक का दोस्त उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा लेता है। हालांकि वह उसे एक बुरी खबर भी देता है, क्योंकि ट्रैफिक ऑफिस में तोड़फोड़ करने की घटना अखबार में छप गई थी और इसी वजह से माइक को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब नौकरी जाने के बाद माइक की पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है और साथ ही अपनी बेटी को भी ले जाती है, जिससे माइक बहुत प्यार करता था। हालांकि अगले दिन माइक एक नई शुरुआत करता है और एक नई जॉब के इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन कोई भी कंपनी ट्रैफिक ऑफिस में तोड़फोड़ करने के बाद माइक को नौकरी देती नहीं है। और जब माइक बिल्डिंग से बाहर आया तो उसने फिर से देखा कि उसकी कार ट्रैफिक पुलिस वाले उठा ले गए हैं। मगर इस बार माइक कोई बहस करता नहीं है और अपना फाइन भरकर कार लेकर शांति से घर आ जाता है, क्योंकि माइक के दिमाग में बदला लेने का एक परफेक्ट प्लान बन चुका था, जो फिर अपनी कार के अंदर विस्फोटक लगा देता है और अगले दिन अपनी कार गलत पार्किंग में खड़ी कर देता है, ताकि ट्रैफिक पुलिस वाले उसे टो करके ले जाए। और उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि जल्द ही उसकी कार ट्रैफिक पुलिस वाले उठा कर ले गए। जो सब होते हुए माइक कैफे में बैठा शांति से देख रहा था, पर तभी ट्रैफिक स्टेशन में एक जोरदार धमाका होता है।